हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीएसआई के बैच स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स है उसके लिए सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी होगी और सिलेबस डिस्कशन है, उसके लिए मैं आशीष सर आज डिस्कस करने वाला हूं कि एमपीएसआई के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम एमपीएसआई के सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दोनों लगभग मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके पास आने वाला है। तो मुख्य रूप से तीन बिंदु जो हैं वो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं। पहला बिंदु तो ये है कि जैसे पिछले साल के जो भी एमपीएसआई के सिलेबस हुआ करते थे, जैसे इसके पहले होने वाला एमपीएसआई का सिलेबस है वो हुआ था 2017 में, वो और इस साल के एमपीएसआई के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रख लेना है कि पहले के पेपर के जैसा पेपर अब इस बार नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले जो आपके कंसेप्ट्स हुआ करते थे लगभग सारे के सारे टॉपिक्स के तौर पर डिफाइन होते थे। जैसे अपने पास सारे के सारे मैथमेटिक्स से टॉपिक, नंबर सिस्टम से लेकर के टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पूरी की पूरी चीजें हम समझते थे एक्चुअली इनके कंसेप्ट के तौर पर। अब जहां तक मेरा मानना है, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी ये नया सिलेबस है ये इस बात पर पूरे तरीके से फोकस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली किस तरीके से होने वाली है। तो जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को पिछले एमपीएसआई के मैथ्स के सिलेबस की तरह से ना देखते हुए हम कोशिश करेंगे उसको एमपीपीएससी के प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड के तौर पर देखने की, और वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। अगली बात थोड़ा सा ये भी समझ लें, क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस के तौर पर अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो यहां पर आपको कोई सा भी ऐसा चैप्टर नहीं दिखने वाला है जिससे आपको ये समझ में आए कि स्पेसिफिक मैथ्स के टॉपिक हमारे पास यहां पर हैं। लेकिन प्रीलिम्स के सिलेबस में बस एक चीज आप थोड़ा सा समझिए कि अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 3 की, यानी कि ये जो यूनिट आपके पास में दिख रही है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिकल एबिलिटी और विश्लेषणात्मक क्षमता की जो यूनिट्स है, मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स का अगर कोई भी सेगमेंट आपके पास थोड़ा बहुत भी आने वाला है प्रीलिम्स के तौर पर, तो वो आपको लगभग मिलने वाला है यूनिट नंबर 3 से। ये भी बेसिकली आपके पास जो मैथमेटिक्स होगी ये सी सेट के जैसी मैथमेटिक्स होने वाली है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप ये मत मानकर चलिए कि पूरे के पूरे मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आपको ये मानना जरूरी है कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स, जैसे आप नंबर सीरीज की बात करते हैं, नंबर सीरीज जैसी जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली आपको इस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, जिसका संबंध इस पूरे के पूरे प्रीलिम्स के पेपर के यूनिट नंबर 3 से होने वाला है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसके बाद एक और यूनिट है जो यूनिट नंबर 9 कहलाएगी, तर्क शक्ति या कि फिर रीजनिंग। ये रीजनिंग और बेसिकली मैथ्स के दोनों टॉपिक्स को मिला करके आपके पास में जो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो आपके पास में प्रीलिम्स के तौर पर आने वाला है। ये चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। मेन जो मैथमेटिक्स का सेगमेंट है जिसके लिए हम सबसे ज्यादा बेसिकली तैयारी करने वाले हैं, वो सेगमेंट आपके पास में आने वाला है मेंस के एग्जामिनेशन में। तो मैंने मेंस का लगभग सारा का सारा पोर्शन सिर्फ कटआउट के फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पर रख दिया है, ताकि आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें कि क्या चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर काम में आने वाली हैं। तो जब कभी भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो लगभग मुख्य परीक्षा का एक पेपर का लगभग पूरा का पूरा एक भाग जो है, जिसको हम भाग खा कहेंगे, ये 150 अंकों का है और ये मेंस के पेपर में आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ये 150 नंबर का जो पोर्शन है वो सिर्फ मैथ्स का है। तो ध्यान ये रखना है कि मैथ्स के साथ इसमें एक यूनिट रीजनिंग की भी बेसिकली एडेड है, तो हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, लेकिन जो मेन वेटेज है वो वेटेज हमें समझ में आ रहा है वो बेसिकली किसका आने वाला है, मैथ्स का आने वाला है। लगभग सिलेबस भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये एमपीपीएससी के ही लगभग सिलेबस के जैसा है। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि इस बार मैथमेटिक्स की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। अब यहाँ पर भी अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पहला टॉपिक है आपके पास बेसिक न्यूमरेसी को लेकर के, दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के, और इसके बाद अगर आगे बढ़े तो लगभग 5 यूनिट्स के आसपास का जो सेगमेंट है, यानी कि अनुपात समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और क्षेत्र मिति और खासकर मेंसुरेशन का सारा पोर्शन आपको मेंस के सिलेबस में एक्चुअली इन्होंने दे करके रखा हुआ है। अब इन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी बात कर लेंगे कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, क्या बेसिकली अप्रोच होनी चाहिए इन सारी की सारी चीजों के लिए। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि हमारे पास मेंस में लगभग 150 मार्क्स के आसपास में मैथ्स और बेसिकली क्या है, रीजनिंग का पोर्शन है। जिस रीजनिंग के पोर्शन में आपका मैथ्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है रीजनिंग की। इसके जस्ट बाद एक छोटी सी यूनिट है, यूनिट नंबर 6,
हालांकि मैं इस बात के लिए श्योरिटी नहीं दे सकता हूं कि रीजनिंग से कुछ ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन मैथ से आएंगे, लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलिए वेटेज के तौर पर सबसे बेहतर जो सिलेबस है पूरे एक पार्ट के तौर पर जो दिया है इस बार एमपीएसआई के गैजेट में, वो लगभग सारा का सारा पोर्शन अच्छा पोर्शन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पर आपके पास आने वाला है और लगभग एमपीपीएससी के जैसा ही होने वाला है। तो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं कि बेसिकली कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यहां पर अफेक्ट करने वाली हैं, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है आपके पास बेसिक न्यूमरेसी को लेकर के, यानी कि आधार संख्याओं के बारे में। ये थोड़ा सा समझिए, ये नंबर सिस्टम के जैसा ही है, हालांकि नंबर सिस्टम उन्होंने लिखा नहीं है, लगभग लगभग थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। यानी कि आप ये मान करके चलें कि जो भी आपके पास बेसिक नंबर हैं उनके बारे में आपको जानकारी तो रखनी ही रखनी है। इसके बाद में आपके पास एपी और जीपी, थोड़ा सा बार सिस्टम भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, और बेसिक न्यूमरेसी में थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ, यानी कि जो भी मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जो बेसिक टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हमको यहाँ पर क्या करने हैं, कवर करने हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह हो गए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमको इस पूरे के पूरे चैप्टर में कवर करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहीं पर इन्होंने मेंशन कर दिया है और वो टॉपिक है आपके पास सांख्यिकी। ठीक है, हालांकि सांख्यिकी के कुछ सब टॉपिक्स जो है जैसे मीन मीडियन मॉड उन्होंने बाद में रख दिए हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए सांख्यिकी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि जहां तक पुलिस के कहना चाहिए कि जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूज होने वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो बेसिकली क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में डिफाइंड होती हैं, इसलिए लगभग लगभग सांख्यिकी का जो चैप्टर होगा वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मीन मीडियन मॉड सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा सा टॉपिक प्रायिकता, जिसके पहले शायद एक आध सवाल आते थे और जो पिछले एमपीएसआई के पेपर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद नहीं था। अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं जो 2017 के पहले के एग्जामिनेशन में आपको मिलने वाले हैं। उस टॉपिक को इन्होंने इस बार ठीक ठाक वेटेज दिया है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले पार्ट में तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, एक तो नंबर सिस्टम, दूसरा आपके पास स्टैटिस्टिक्स और तीसरा टॉपिक है आपके पास में प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। इनकी तैयारी हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगला जो आपके पास टॉपिक है वो है बेसिकली आंकड़ों का प्रबंधन। आप इसको मानकर चलिए सीधे तरीके से लगभग लगभग पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। और सांख्यिकी का ही जो भाग है जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक, विचलन, ये सारी चीजें आपको बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था, सारे के सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो है वो इस एमपीएसआई में आपको नहीं मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको मुख्य टॉपिक्स के तौर पर जैसे अनुपात, समानुपात, यूनिटरी मेथड, और अगर आगे बढ़े तो बेसिकली आपके पास में परसेंटेज का पोर्शन, फिर इसके बाद लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लगभग इन सारी की सारी चीजों को उन्होंने क्या किया है, इस बार मेंशन किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होने वाले टॉपिक्स हैं लगभग हर जगह पे सेम पीएससी के जैसा, वो टॉपिक्स बेसिकली आपको यहाँ पर क्या किया गया है, पढ़ने के लिए सिलेबस के तौर पर प्रोवाइड किया गया है। और इसी तरीके से अगर थोड़ा सा और आगे देख लें तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से उन्होंने ऐड किया है वो ऐड किया है मेंसुरेशन का, यानी कि सारी की सारी जो रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्रीज हैं उनका पेरीमीटर, एरिया और सारी की सारी चीजें जो आपको ज्ञात करनी है उससे रिलेटेड ये टॉपिक भी आपको क्या किया है, इस बार के सिलेबस में शामिल कर दिया है। तो आई होप आपको सिलेबस के बारे में ठीक ठाक तरीके से पता चल गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दें कि ये गैजेट नोटिफिकेशंस के क्या है, सिलेबस हैं। कुछ भी चीजें फाइनल नोटिफिकेशन में अगर चेंज होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी और थोड़ा बहुत सिलेबस क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि लगभग मेन सिलेबस जो आपका है वो इसी के जैसा रहने वाला है। और अच्छे तरीके से ये ध्यान रखना है कि हम इसकी शुरुआत के ही क्लासेस से करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब कभी भी आप इनकी तैयारी शुरू से करेंगे तो पूरा एक भाग कई समय के दौरान क्या होगा, आपके पास में थोड़ा सा लंबे समय के दौरान क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। इसलिए इसकी पूरी तैयारी आपको इस तरीके से करनी है। ठीक है, तो अगर आपका इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट में आप मेंशन कर देंगे ताकि हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर सकें। और मेरे हिसाब से आपको सिलेबस के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल चुकी होगी। थैंक यू।